अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस ड्रामे के बारे में बात करेंगे इसका नाम है डॉक्टर बहू किस्त नंबर 18 से लेकर 25 यानी एपिसोड नंबर 18 से लेकर 25। और इस ड्रामे के अंदर मिसमैच कास्ट शुरू में हमने बहुत कहा, हर आदमी ने कहा, लेकिन वो बात अब बहुत पीछे और दूर रह गई है। आज जिस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो ये कि सबसे ऑकवर्ड चीज़ जो इसके अंदर इन्होंने दिखाया है वो सानिया का कैरेक्टर है। बहुत शदीद इरिटेटिंग कैरेक्टर है। जिस तरीके से मुँह दबा-दबा के कुबरा खान डायलॉग बोलती हैं वो और एक उसके अंदर है ना तकलीफ में इज़ाफ़ा कर देता है। जी चाहता है कि उनसे झिंझोड़ के कोई कहे खुदा के लिए मुँह खोल के बोल दो क्या कह रही हो। सलमान का कैरेक्टर बिल्कुल समझ से बाहर कैरेक्टर है। एक इंतहाई दब्बू और वाहियात आदमी का कैरेक्टर है, जो ऊपर-ऊपर से इतना उछल रहा है कि पता नहीं क्या कर देगा। धमकियाँ दे रहा है, उछल रहा है चूज़े की तरह से। दम-कम कुछ नहीं है उसके अंदर। मुझे अब तक उसका कैरेक्टर समझ में नहीं आया कि ये इसका अपना एहसास कमतरी है, वो तो नज़र ही आ रहा है। कि शदीद कोई इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स इस शख्स को है और वो सारा वक़्त बस इस फ़िक्र में मुब्तला है कि मैं बाप को नीचा कैसे दिखाऊँ। मेरी अचीवमेंट भई क्या अचीवमेंट लगा रखी है, तुम कोई पढ़ लिख के कोई नौकरी कर लेते, उसके साथ कोई बिज़नेस चला लेते। तो मेरी बिल्कुल उसका कैरेक्टर शदीद इरिटेटिंग कैरेक्टर है हीरो-हीरोइन का। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करके अपना और दूसरों का दिमाग भी नहीं खराब करना चाहती कि पता नहीं क्या इन्होंने बनाया। हीरोइन जो है वो इस कदर बेवकूफ़ अकल की अंधी बनी हुई है कि उनको पता ही नहीं कि अच्छाई-बुराई कहाँ आपको पंगा लेना है, कहाँ सींग लड़ाना है, कहाँ नहीं लड़ाना है, उनको पता ही नहीं है। पहले दिन ससुराल आके बेवकूफ़ों की तरह ससुर से ज़बान दराज़ी शुरू कर दी, जबकि आपको पता है कि सारा पैसा भी ससुर का है, घर भी ससुर का है, नाम भी है, जायदाद भी है, ताल्लुकात भी हैं, सब कुछ है, लेकिन बेवकूफ़ों की तरह उनसे लड़ी चली जा रही, बगैर सोचे-समझे। आपको पता चल गया कि ससुर में सारी बुराइयाँ, आप चुप हो के बैठ जाएँ। क्या ज़रूरत है रोज़ाना सुबह उठ के ऐलान करने की कि मैं क्या करने वाली हूँ और क्या नहीं करने वाली। छोड़ दो यार उसका पीछा 2 मिनट के लिए। और उसका और उसकी बीवी नहीं, वो ये मशवरा ससुर को भी दे रही हैं, ये मियाँ की भी अम्मी बनी हुई हैं, ये ससुर की भी अम्मी बनने की कोशिश कर रही हैं। सास को भी ये मशवरे दे रही हैं कि आप ऐसे करिए, आप ऐसे करिए, आप ऐसे करें। तुम्हें क्या पता कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? हर आदमी के जैसे तुम अपनी ज़िंदगी में किसी के आजकल की औरतों का एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जहाँ हर औरत को ये है कि जी मुझे कोई ना सिखाए, कोई ना पढ़ाए, मैं अपनी ज़िंदगी हैंडल कर रही हूँ। तो अगर आप एक एनलाइटेंड औरत है ना, तो आपको इतनी अकल होनी चाहिए कि आप दूसरों की ज़िंदगियों में आप भी ना बोलें। सास अपनी ज़िंदगी अपने शौहर के साथ कैसे गुज़ार रही है, जब आपके मामले में सास और ससुर नहीं बोल सकते, तो सास और ससुर के मामले में आप भी ना बोलें। सास को अकल आप भी मत दिलाएँ। पहले पाकिस्तान में ज़िंदगी गुज़ारने का कल्चरली यही तरीका था। शौहरों के काम बीवियाँ किया ही करती हैं, ये कोई गलत काम नहीं है। मैं नौकर बनने की बात नहीं कर रही कि आप अपनी हस्ती मिटा दें और पागल हो जाएँ। लेकिन किसी हद तक शौहर का काम इसलिए किया जाता है कि ये एक मोहब्बत का इज़हार होता है। हमारे कल्चर के अंदर आई लव यू कहना, एक-दूसरे को चलते-फिरते जाते-आते किस करना नहीं था, क्योंकि वो एक शर्म-ओ-हया वाली एंगल उसके अंदर आ जाता है। कि वो चीज़ किस हद तक अलाउड है, अफेक्शन जो है वो किस हद तक अलाउड है, किस हद तक नहीं है लोगों के सामने। तो वो नहीं था, तो लोग एक-दूसरे से मोहब्बत का इज़हार ऐसे ही करते थे कि मियाँ की पसंद का खाना बना दिया, उसकी पसंद की बोटी निकाल दी प्लेट के अंदर और उठ के उसके 2 काम कर दिए। इसी तरीके से आप इज़हार मोहब्बत कर सकते हो, शौहर कमा के ले आता था, आपकी पसंद का फल-फ्रूट लेकर आ गया, तो एक सिम्बॉलिक मोहब्बत भी दिखाई जाती थी। हाँ, यहाँ ये है कि वो डॉक्टर शाहनवाज़ को क्योंकि बुरा दिखाना है, तो उन्होंने उनको ज़रूरत से ज़्यादा वो दिखा दिया है कि वो बिल्कुल बीवी के अचीवमेंट्स का और उसका ख़्याल नहीं कर रहे हैं और खुद पसंदी का शिकार है, एक नार्सिसिस्ट है, वो एक अलग बात है। लेकिन बेइंतहा ये कहना कि आप भी यकीनी नाश्ता क्यों बना रही हैं और हम घर में खाना क्यों पकाएँ और हम नौकरों का काम क्यों देखें, ये एक बेवकूफ़ी की बात है, इन बहसों में पड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक अहमकाना-सी बात है कि आपके घर में इतने नौकर हैं और आपसे खाना नहीं पक रहा, नौकरों की मदद से, तो ये एक बेवकूफ़ी का आंसर है। और ड्रामा बनाने वाले ये बात भूल गए कि पहली किस्म में जब इनकी पुप्पो आती हैं, पुप्पो का बहुत इरिटेटिंग कैरेक्टर है क्योंकि उनको एनलाइटेंड और नए ज़माने का दिखाने के चक्कर में ओवर ही दिखा दिया है उनको, तो वो इंतहाई बुरी लग रही हैं। शुरू-शुरू में जितने इंटरनेट से उन्होंने डायलॉग्स और चीज़ें याद करी थी, वो सारी उन्होंने बोल दी हैं। अब उनके पास बोलने के लिए कोई डायलॉग बचा नहीं है, इसलिए अब उनको दिखा नहीं रहे। हमदर्दी कौन सा उनको कैंसल करके उन्होंने समेट लिया था। गंजा उनको दिखाने की उन्होंने कोशिश कर ली थी ताकि इससे ज़रा-सा कुछ हाइप मच जाए। लेकिन बहरहाल अब पुप्पो के कैरेक्टर में कुछ नहीं बचा, बेहतर है कि इनको अमेरिका भेज दें ताकि जान छूटे इनके, फ़ज़ूल से कैरेक्टर से। तो पहली किस्म में जब पुप्पो आई थी, तो उस वक़्त सानिया बेगम जो है वो खाना पका रही थी पुप्पो के लिए, इनके हाथों में से बदबू आ रही थी और ये कह रही थी कि आप उँगलियाँ चाटती रह जाएँगी, ऐसा खाना बनाएँ और ससुराल जाके इनको अचानक पता चला कि इनको खाना पकाना नहीं आता। तो ये एक बेवकूफ़ी की बात है, ड्रामा बनाते हुए याद रखा करें कि कौन-सा कैरेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि शुरू में इनको हरफन मौला दिखाना था और ससुराल आके इनको बेचारा दिखाना था। एनीवेज़ तो ना तो सानिया का कैरेक्टर इस काबिल है कि आप उसको अच्छा समझें, सलमान का कैरेक्टर तो इंतहाई मनहूस कैरेक्टर है। सुप्पो का कैरेक्टर भी बहुत बकवास है। अच्छा प्रॉब्लम हमारे ड्रामे के अंदर क्या हो गया कि जब किसी आदमी को नेगेटिव दिखाना है ना, तो उसको इतना नेगेटिव दिखाना है कि उसमें कोई अच्छा पॉज़िटिव अंसर रखते ही नहीं है। जिसको बेचारा दिखाना है, बेइंतहा दिखाना है। अब इसमें मरीना खान का कैरेक्टर है। मरीना खान का कैरेक्टर देखा जाए तो एक बेचारी औरत है, जो खुद जब कभी ये जवान थी और उसकी ज़िंदगी में ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूँ, लिखूँ, आगे बढ़ूँ, तो उसके मियाँ ने उसको नहीं करने दिया।
लेकिन ये उनसे उन्होंने 2 जुमलों में कहलवा दिया और उसके बाद अब उसको दिखा दिया कि वो एक टॉक्सिक माँ है, जो किसी सूरत अपनी बेटी का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं कर रही। जबकि हकीकत ये है कि वो पाकिस्तान में रहने वाली मिडल क्लास एक एवरेज औरत है जो कोशिश कर रही है कि मेरी बेटी का घर बन जाए। क्योंकि ये लड़की हमेशा उसकी ज़िंदगी में मसाइल क्रिएट करती रही है और ये हक़ और सच की बातें बहुत अच्छी बातें होती हैं, लेकिन मौका महल देख के की जाती हैं, हर जगह नहीं की जाती। तो क्योंकि ये स्कूल कॉलेज में भी ये पंगे लेकर आती होगी, ज़िंदगी अपनी मुश्किल बनाती होगी, तो वही पंगे अब ये ससुराल के अंदर ले रही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी माँ उसको कह रही है, "भाई तुम घर बनाकर बैठ जाओ।" सबको पता है कि पाकिस्तान में तलाक के बाद ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। हालाँकि ये तो चलें डॉक्टर हैं, अपना खा कमा लेंगी जैसे भी और इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑनेस्टली। लेकिन एक नॉर्मल मिडल क्लास माँ-बाप की कोशिश ये होती है कि भई हमारी बेटियों का घर बना रहे ताकि कोई हमारी बेटियों पर हमारी तरबियत पे उँगली ना उठाए। सिंपल सा एक इसके अंदर जो है वो फ़ॉर्मूला है, लेकिन उसको इस कदर ज़्यादा बुरा करके दिखाया है, मस्ख़ करके उसके किरदार को कि जी बहुत ज़्यादा बुरा जो है वो माँ का किरदार है। तो इतना बुरा वो किरदार है नहीं, वो एक अक़ल की बात कर रही है। अपनी अपनी हैसियत, अपनी चारों तरफ की जो उसकी एतराफ़ में चीज़ें हैं, उनके हिसाब से वो अपने तौर पे एक अकल की बात बेटी को बता रही है कि भई अच्छी ससुराल मिल गई है, अच्छी ससुराल यही होती है। हाँ, पैसे वाली ससुराल अच्छी ससुराल होती है जिसकी माशरे में इज़्ज़त होती है, जहाँ आपके सास-ससुर अच्छे हैं, आप पे नौकरी करने की पाबंदी नहीं है, आगे आगे पढ़ने की आपके ऊपर पाबंदी नहीं है। उसमें थोड़ी-सी बातें हैं कि ससुर को चाय बना के दे दी, घर का खाना ओवरसी कर लिया, ये कोई इतने बड़े मसाइल नहीं है जिसके ऊपर आप घर छोड़ के बैठ जाएँ या आप कहें कि देखिए, जहाँ आपको ज़िंदगी के अंदर 100 बातें मिली हुई ना, वहाँ 2 बातों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँ। जो 100 बेहतर बातें हैं, अगर इनको बस में लटक कर जाना होता, अगर इनके पास किराए के पैसे ना होते, अगर इनके 2 बच्चे होते, उनका खाना भी इनको पकाना होता, ये मुलाज़िम अफ़ोर्ड नहीं कर सकती होती, तो इनकी ज़िंदगी कैसी होती, इन्होंने कभी इमेजिन किया है? इसी टॉक्सिक माँ के ऊपर ही अपने बच्चे छोड़ के जा रही होती, मजबूरी के अंदर। अगर इसका शौहर सपोर्टिव नहीं होता, तो क्या होता? अगर इसका शौहर कहता, "हमें तो आज ही बच्चे करने हैं," 2 बच्चे करके बैठ जाता। ये इस वक़्त प्रेग्नेंट भी होती, इसको पढ़ना भी होता, फिर ये क्या करती? तो उसको वो सपोर्ट सारी की सारी मिल रही है ना, तो जब 100 चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो 20 बातों के ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर जाएँ, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप ये कहें कि जो 100 चीज़ें मेरे पास हैं, उनकी तो कोई शुक्रगुज़ारी गिनवाई है ही नहीं। मैं तो मुसलसल 24 घंटे उन बातों के ऊपर रो रही हूँ, जो मेरी ज़िंदगी के अंदर है ही नहीं और जो नेग्लिजिबल है। गाड़ी ये वाली में बैठना है कि वो वाली में बैठना है, गाड़ी का पैसा कौन देगा, ट्यूशन का पैसा कौन देगा? मैं रेज़िडेंसी यहाँ नहीं करूँगी, वहाँ करूँगी। ये एक मतलब ऐसी बात है कि जिनके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और कोई जो है वो इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई नहीं मरा चला जा रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रेज़िडेंसी यहाँ से कर आएँ, वहाँ से, बल्कि उल्टी बात है कि आपको अच्छी जगह मिल रही है, आप बुरी जगह लेने पे तैयार हैं। डाटा इन्होंने चोरी कर लिया जो कि जुर्म है। एक बेवकूफ़ी की बात इन्होंने इसके अंदर दिखाई, तब इनकी मोरल वैल्यूज़ नहीं थी। इनकी मोरल वैल्यूज़ सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिए हैं। ये बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आई कि आपको पता चल चल गया कि इस अस्पताल के अंदर आपको पता चल गया कि इस अस्पताल के अंदर करप्शन हो रही है, जिसके अंदर डॉक्टर साद, जो कि आपकी फुप्पो के डॉक्टर हैं और आपकी बहन के मंगेतर हैं, वो शामिल हैं। फिर भी आप दौड़ती-भागती शादी में ये कह रही हैं कि जल्दी निकाह पढ़ा दो। जबकि इनको चाहिए था, ये कोशिश करती कि निकाह रुकवाती अपनी बहन को और अब्बा को, क्योंकि बहन तो बहुत एनलाइटेंड है। तो बहन भी इन्हीं की किस्म की हैं, तो उनको ये बताती कि देखो तुम्हारा रिश्ता जिस आदमी से तय हो गया वो इस किस्म का आदमी है। लेकिन वो इन्होंने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो तो इनके ससुर करा रहे थे, इनकी शादी पे बात आ जाती, इनके घर में मसाइल होते। तो ये एक सेल्फिश औरत है। जब इनकी शादी पे बात आई, इनकी ससुर की उसके ऊपर बात आई कि वो रिश्ता लगवा रहे हैं बहन का, तो इन्होंने वो वहाँ बहन को सच्चाई नहीं बताई। जब इनकी बहन की शादी की बात आई, तो इन्होंने जाके जर्नलिस्ट के हाथ-पाँव जोड़ लिए कि भई खुदा के लिए मेरी बहन की शादी हो रही है, अभी तुम जो है ना वो भांडा नहीं फोड़ना और बहन की शादी करा दी। तो ये सेल्फिश औरत है, मजबूर नहीं है। दूसरे लोग देखिए मजबूरी में कोई काम कर रहे हैं तो वो बुरे हैं, लेकिन डॉक्टर सानिया जब जो है वो मजबूरी में कोई काम कर रही हैं, तो वो मजबूर हैं। तो ये ड्रामे में एक इम्बैलेंस है। फिर इन्होंने बहन से सारी बात छुपाई और जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बड़ा एक ऑकवर्ड किस्म की जो है वो सिचुएशन थी, जो इन्होंने किया उसके अंदर। अब जो नया मसला खड़ा हुआ है, वो ये मसला खड़ा हुआ है कि घर के अंदर इनके मियाँ का जो एटीट्यूड था ससुराल में, वो एक इंतहाई फ़ज़ूल बचकाना रवैया था और कोई कोई आदमी उस रवैये को देख के नहीं कह सकता कि सलमान एक हीरो या एक अच्छा अच्छा लाइफ़ पार्टनर है। वो एक बच्चा है, ये उसकी वालिदा माजिदा हैं, इन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। एक बड़ी काम की बात मैं आपको ये बात बताऊँ, साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर कोई औरत अपने मियाँ के साथ माँ किसी किरदार के अंदर है ना, माँ की तरह उसको सपोर्ट कर रही है और माँ की तरह उसकी देखभाल कर रही है। मोहब्बत के अंदर शौहर की देखभाल करना और होता है, अम्मी की तरह उसकी देखभाल करना और उसकी इमोशनल वेल-बीइंग का ख़्याल करना और उसका ख़्याल करना। जब माँ वाला कैरेक्टर और माँ वाली केयर आ जाती है ना, तो रोमांटिक लाइफ़ ख़त्म हो जाती है। औरत कभी भी किसी ऐसे आदमी की तरफ रोमांटिकली अम, अट्रैक्ट नहीं हो सकती, जो उसके बेटे वाली कैफ़ियत के अंदर हो। ये एक अजीब-सा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ये एक हकीकत है कि जब शौहर
औलाद वाली उसमें आ जाए ना कि आप उसकी टेक केयर एक माँ की तरह से कर रही हैं और वो आपको एक माँ की तरह से मतलब है तो आप उसकी बीवी लेकिन आप उसके अंदर जो है वो अ, माँ वाली केयर तलाश कर रही हो। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है कि एक बीवी को इतना केयरिंग होना चाहिए जैसे एक माँ एक बेटे की देखभाल करती है और इमोशनल सपोर्ट करती है और देखभाल करती है। मतलब ये कि खाना-पीना, कपड़े-लत्ते और इमोशनल वेल-बीइंग। जब भी मियाँ-बीवी में ये वाला डायनामिक आ जाता है, उनके अंदर से रोमांटिक रिलेशनशिप और अट्रैक्शन खत्म हो जाती है। तो ये जो यहाँ जो एक चीज़ एस्टेब्लिश हो रही है ना, वो आप देखें, वो यहाँ ये चीज़ है, नफ्सियात का ये पहलू साफ नज़र आ रहा है कि क्योंकि ये औरत उसको माँ की तरह से गाइड कर रहा है। वो मुसलसल बच्चे की तरह कह रहा है कि ना तुम मेरी हीरो हो। मैंने पहली दफ़ा सुना है कि बीवी किसी की हीरो। बीवी को आप हीरो कह सकते हैं कि तुम एक हीरो हो। एक डॉक्टर हो, तुम एक हीरो हो। तुम एक फायर फाइटर हो, तुम एक हीरो हो। तुम एक टीचर हो, तुम एक हीरो हो। तुम मेरी हीरो हो, तुम मेरी सेवियर हो, सुनाई दे रहा है, कह रहा है वो तो मेरी हीरो है। तो वो इसकी मेंटर बन रही है, इसकी माँ बनी हुई है, वो उसकी बीवी नहीं बनी हुई। तो रोमांस डेवलप नहीं हो पा रहा है इन दोनों के बीच में। इनके बच्चे भी नहीं होंगे एंड के अंदर जो जिस तरीके से ये इसको लेके चलना है। खैर ये एक अलग बात थी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसके अंदर ड्रामे में अजीब बात ये है कि जिन लोगों को अच्छा दिखा रहे हैं, वो सारे लोग बुरे लग रहे हैं। जिन लोगों को बुरा दिखा रहे हैं, वो ज़हीन, ठीक और लॉजिकल लग रहा है। बात लॉजिकल की होने की हो रही है। बेवकूफ़ कैरेक्टर है सानिया का और उसके मियाँ तो महाबेवकूफ़ हैं, उसकी तो ख़ैर बात ही ना कर, इतना बेकार आदमी है। हालाँकि मुझे ये एक्टर अच्छा लग रहा था, ये शुजा असद ने पहले 1 आध 2 काम किए, अच्छा एक्टर है, पता नहीं इसने ये क्या किरदार किया, बहुत बुरा लग रहा है। और ये डॉक्टर सानिया का जो किरदार है, इंतहाई कोई अहमक किरदार है, बिल्कुल बेवकूफ़ी का। सबा हमीद अच्छा खासा अपना घर लेके चल रही थी। देखिए, आपको कोई चीज़ हासिल करने के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ती है। आपका घर परफेक्टली मैनेज है, इम्मैक्युलेट सफाई-सुथराई हुई हुई है, उसके अंदर सब औरतें मिलकर लगी हुई हैं, घर चल रहा है। इसमें हर्ज क्या है? ये तालीम जो आप दे रहे हैं कि जी घर की औरत खाना नहीं पकाएगी, नौकर पकाएगा, ये आप सिर्फ़ उसका एक पहलू दिखा रहा है। दूसरा पहलू आप ये नहीं दिखा रहे कि फिर घर आपके हाथ से निकल जाएगा, फिसल जाएगा। एक माँ अपनी औलाद के लिए खाना पकाती है तो वो नौकर नहीं हो जाती, बीवी के लिए शौहर के लिए बीवी खाना पकाती है, वो नौकर नहीं हो जाती। बात ये होती है कि जिनकी लोगों की आप केयर करते हैं, उनके लिए आप कुछ करना चाहते हैं जेन्युइनली। आपका जी चाहता है अपने बच्चों के लिए खाना पकाना। ठीक है, मैं ये आर्गुमेंट मान गई कि आप ये कहेंगे घर में नौकर खाना पका ले। आप ओवरसी तो कर सकते हैं, खड़े होके कि आज क्या पक रहा है या फलानी चीज़ मेरी अम्मी इस तरह से पकाती थी या मेरा शौहर इस तरह का खाता है। नौकर पकाएगा तो वो तो नहीं इस बात का ख़्याल रखेगा। आप जाके उसके अंदर कहें कि लाओ इसको भगार में देती हूँ, लाओ ये पकौड़े मैं तल के डाल देती हूँ क्योंकि मेरा शौहर ऐसा खाता है। फलानी चीज़ का मसाला मैं डालूँगी। यही होता है ना तरीका मासियों से ऐसे ही काम कराते हैं ना हम। अपने घरों में जब हम जो है वो मासियों से काम करवाते हैं तो हमें ख़्याल होता है कि हमारा बच्चा जो है वो शोरबा पतला खाता है या गाढ़ा खाता है तो लाओ मैं मासी को जाके गाइड करूँ। तो ये करने से आप नौकर नहीं बन जाते घर के अंदर। लेकिन डॉक्टर सानिया ये करने से नौकर बन जाएँगी क्योंकि उनका बैकग्राउंड थोड़ा लो है शायद उनका खाना पकाने से इंसान जो है वो नौकर बन जाता है। तो ये एक अजीब उन्होंने इसके अंदर उन सब दिखाया है वो जो कि बहुत ही सुपरफिशियल उन्होंने इसके अंदर चीज़ दिखा दी है। तो घरवालों की टेक केयर करने से इंसान नौकर नहीं बनता। अब मैंने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि आप ससुर्स के लिए खाना नहीं पकाएँगी, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। आप मियाँ के लिए खाना नहीं पकाएँगी और मियाँ बड़ी शान से कह रहे थे कि मैं तो ठंडे फ्रेंच फ्राइज़ खा के गुज़ारा कर लेता हूँ। वो तो कोई खुशी की बात नहीं है कि आपके घर में इतने नौकर मौजूद हैं, इतने लोग मौजूद हैं, बीवी मौजूद है, आप ठंडे फ्रेंच फ्राइज़ खा रहे हैं, भाई आपको डंडा तलने खड़े हो गए। तो रेपिटेटिव हो गई ये वाली बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने सास-ससुर के लिए खाना नहीं पकाया, जेठ-जेठानी के लिए नहीं पकाया, अपने मियाँ के लिए नहीं पकाया। क्योंकि आप एक करियर ओरिएंटेड औरत हैं, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, क्योंकि आपने पढ़ाई करी है। अब आ गए आपके बच्चे, आपके पास हाउस हेल्प मौजूद नहीं है। स्कूल से आए आपके बच्चे बैठे हुए हैं या आपका 4 महीने का, 6 महीने का बच्चा बैठा है। आप क्या करेंगी? क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आप अपने बच्चे को खाना नहीं खिलाएँगी, क्योंकि आपने इतने सालों मेहनत करी है इसलिए आप बच्चे का पेट नहीं भरेंगी। तो कोई बात नहीं है। ये एक बेवकूफ़ी की बहस है, जिसको आप सिर्फ़ इन टर्म्स ऑफ ससुराल वाले और इन टर्म्स ऑफ आज क्योंकि आजकल मियाँ को नीचे दिखाना ज़रूरी है, उसको ज़लील करके ये समझना है कि हमारी बहुत इज़्ज़त है, तो जो औरत अपने शौहर की इज़्ज़त नहीं करती, उसकी अपनी भी कोई इज़्ज़त नहीं होती। क्योंकि कोई कितनी भी इस बात के खिलाफ कहे और कहे नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ही है। हमारे कल्चर में एटलीस्ट औरत की इज़्ज़त उसके शौहर की इज़्ज़त से होती है। आप अपने शौहर की बेइज़्ज़ती करेंगे इन टर्म्स आप अपनी बेइज़्ज़ती करा रहे हैं। जैसे कि आप अपने घर में रहते हैं, आप अपने माँ-बाप की बेइज़्ज़ती करेंगे तो आपकी अपनी बेइज़्ज़ती हो रही है। आप बाहर निकल के अपनी फैमिली की, अपने बहन-भाइयों की बुराई करेंगे, आपकी आपके बखिए खुलेंगे। तो शौहर की इज़्ज़त से आपकी इज़्ज़त होती है, शौहर की इज़्ज़त करनी चाहिए। दैट डज़न्ट मीन कि मैं ये कह रही हूँ शौहर बीवी की इज़्ज़त ना करे। हाँ, शौहर अपनी बीवी की अगर बेइज़्ज़ती कहीं करेगा तो शौहर की भी बेइज़्ज़ती होगी क्योंकि उसका बखिया खुलेगा, उसकी असलियत सामने आएगी। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती है। लेकिन शौहर एक दुम हिलाने वाले हैवान किसी कैफ़ियत के अंदर बैठा हुआ है और आप समझ रही हैं इससे मेरी बहुत इज़्ज़त हो रही है, ऐसा नहीं होता। आपकी मर्ज़ी आप क कहेंगे नहीं, नहीं ये बात गलत है, होता ऐसा ही है। कहते रहें।
तो कहने का मकसद ये है कि ये ड्रामा एक पैथेटिक ड्रामा बन गया है, जिसको हम सब सिर्फ़ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमने देखना शुरू कर दिया था और हम सब इसका अंजाम देखना चाहते हैं कि डॉक्टर शाहनवाज़ को सानिया का आखिर अंजाम क्या होता है? डॉक्टर शाहनवाज़ को आप गलत कहें या सही कहें, लॉजिकल है उस आदमी का कैरेक्टर। जो चीज़ें वो गलत और बुरी कर रहा है, किसी का हक अगर वो खा रहा है तो वो गलत कर रहा है या ज़ुल्म कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। लेकिन किरदार लॉजिकल है। दुनिया के अंदर पैसा, पावर, पोज़ीशन मेहनत से ही हासिल की जाती है, उसके लिए इंसान को बहुत कुछ खोना पड़ता है। सबा हमीद के कैरेक्टर ने अगर ये मुकाम हासिल किया है कि वो एक कामयाब डॉक्टर की बीवी है, खुद भी एक कामयाब क्या जिसे कहते हैं करियर लेके चल रही हैं। घर उनका जो है वो अच्छी तरह चल रहा है, तो उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कोई भी चीज़ आपको बैठे-बैठे नहीं मिल जाती। अगर आप अपने घर के ऊपर चीज़ों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, तो फिर आपकी जगह कोई और ले लेगा। ठीक है ना? अगर नौकर ही खाना पकाएगा तो फिर आपकी ज़रूरत क्या है इस घर के अंदर? डॉक्टर शाहनवाज़ के सबा हमीद को रखें ही क्यों घर के अंदर? मैं ये नहीं कह रही अगेन कि बीवी का काम सिर्फ़ खाना पकाना होता है, लेकिन बीवी का और शौहर का काम एक-दूसरे की केयर करना होता है। अब ठीक है उसमें उन्होंने शाहनवाज़ को क्योंकि हमारे ड्रामा में तो गलत आदमी को 100% गलत दिखाते हैं, तो इनको 100% गलत दिखाया है कि वो बीवी की किसी भी तरह से टेक केयर नहीं कर रहा। जो कि गलत उनसे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक औरत के घर में होने से और एक बगैर औरत का घर होने से फ़र्क दोनों घरों के अंदर फ़र्क वाज़िह होता है। अगर एक घर के अंदर औरत है ही नहीं मौजूद और एक घर के अंदर औरत मौजूद है, तो उस औरत की मौजूदगी नज़र आनी चाहिए। घर की सजावट में, घर की बनावट में, घर के खाने में, घर के तौर-तरीके के अंदर। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। कामयाब बेटे अगर आपके हैं मैं तो ख़ैर सलमान को कामयाब नहीं समझती क्योंकि इतनी अकम्प्लिश्ड फ़ैमिली के अंदर एक आदमी बिल्कुल बेकार है। लेकिन चलें, अगर वो इस आप कहें करियर में कामयाब है कि चलें 2 वक़्त की रोटी वो कमाने के काबिल है, लेकिन वो एक कामयाब आदमी नहीं क्योंकि वो मेंटली कॉम्प्रोमाइज़्ड है शख़्स। लेकिन अगर आपके बेटे अच्छे पढ़े-लिखे हैं, आप अच्छी बहुएँ लेकर आए हैं, पढ़ी-लिखी, आपका एक अच्छा घर है, आपकी सोसाइटी में आपकी एक मकाम है आपका और आप मतलब ये अच्छी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, तो ये कामयाबी है। लेकिन इस कामयाबी को हासिल करने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, जो सबा हमीद के कैरेक्टर ने उसमें दी हैं। अब उसको खड़े होके क्वेश्चन करना कि आपने ये क्यों किया, आपने शौहर की बात क्यों मानी, आपने क्यों किया, ये सब बेकार की बातें हैं, फ़िज़ूल बातें हैं, जिनका कोई सरोपैर नहीं है और ये सुपरफिशियल बातें हैं, ज़िंदगी ऐसे नहीं गुज़रती। ये बिल्कुल बचकानी बातें हैं। इस ड्रामे के अंदर मुझे ऐसा लगा कि इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं है। इंटरनेट पे आप जाके देखें डेढ़ होशियार लोग जो फेमिनिज़्म का कॉन्सेप्ट समझते नहीं है कि फेमिनिज़्म होता क्या है और उनको लगता है कि शायद सड़क पे बनियान पहन के औरत निकल जाए या रात को अकेली कहीं बाहर निकल जाए या मर्दों की तरह टाँगें चीर के बैठ जाए, ये फेमिनिज़्म है तो उन उन लोगों से बात करनी बेकार है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। तो पहले रियल कॉन्सेप्ट समझेगा कि फेमिनिज़्म का असली कॉन्सेप्ट होता क्या है, फेमिनिज़्म होता क्या है? फेमिनिज़्म मर्दों की बराबरी करना नहीं है क्योंकि हमारे ऊपर मज़हबी जो ऑब्लिगेशंस है ना वो भी हैं। हमारा ये कहना है कि जी अगर मर्द जो है वो बनियान पहन के सड़क पे निकला है तो मैं भी निकलूँ, तो वो आप किसी किस्म के ह्यूमन राइट्स के बारे में शायद बात कर रही हूँ, आपको फिजियोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में नहीं पता, ना आपको ये पता है कि सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है, कल्चर कैसे फंक्शन करता है। मर्द और औरत की फिजियोलॉजी में, मर्द और औरत की जज़्बात में क्या फ़र्क होता है। मर्द क्या कर सकता है, औरत क्या कर सकती है, आपको ये नहीं पता। दूसरी बात ये आपको रिलिजन का भी नहीं पता, क्योंकि बनियान पहनकर ना निकलना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मर्द एंड औरत, इट्स अ मैटर ऑफ रिलिजियस ऑब्लिगेशंस। ठीक है ना? तो मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रही कि फिर लोग रिलिजन पे बात करेंगे आके एंटी रिलिजियस कमेंट लिख कर जाते हैं। वो तो खैर मैं मोस्टली डिलीट कर देती हूँ जब तक मेरी नज़रों के आगे से गुज़रते हैं कि मैं उसको मज़हबी बहस नहीं बनाना चाहती। लेकिन आप जिस सोसाइटी में, जिस कल्चर के अंदर रहते हैं, जिस मज़हब को फ़ॉलो करते हैं, उसको एक दफ़ा देख लिया करें। कमेंट करने से पहले, एतराज़ करने से पहले। तो ये चीज़ जो है इसमें ड्रामे में बहुत ऑकवर्ड उन्होंने दिखाई है। ओवरऑल ये एक उलझा हुआ ड्रामा है। इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त कैरेक्टर है मेरे ख़्याल में वो इनकी जेठ का कैरेक्टर है कि वो बाला ही बाला जो कुछ उनको करना था भाई वो कर गुज़रे और किसी को पता भी नहीं चला। लोग जो है बार-बार बुरा भला डॉक्टर अंबर को कह रहे थे। मेरे ख़्याल में जो अदील हुसैन का कैरेक्टर है इनको बुरा कहना चाहिए। दूसरी औरत प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम वो मर्द होता है जो दूसरी औरत लेकर आता है। तो इसलिए जितनी बुरी डॉक्टर अंबर अगर हैं तो इनका मियाँ भी इतना ही बुरा है। मिना को उन्होंने बहुत बड़ा मसीहा दिखाया है लेकिन उसकी अपनी मजबूरी है। देखिए कॉम्प्रोमाइज़ ऐसे ही किया जाता है। मीना को अगर पोज़ीशन चाहिए, पैसा चाहिए, लौट कर वापस जाने का ऑप्शन नहीं है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, तो वो समझ गई है कि मुझे क्या करना है। पैसा पकड़े यहाँ से, पोज़ीशन पकड़े, मियाँ घास नहीं डाल रहा, अपना करियर बनाए। सानिया भी ये कर सकती हैं, आराम से अपना करियर बना सकती थी, इनका तो मियाँ भी इनके कहने में था, लेकिन पता नहीं इनको क्या पंगे लेने का शौक है। ये क्या समझ रही थी कि इतने बड़ा माफ़िया अगर पीछे काम कर रहा है इस अस्पताल में, तो वो कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, उस फ़हीम जर्नलिस्ट को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा इन्हें। तो ये अकल की अंधी थी, बेवकूफ़ थी और ड्रामा बनाने वालों ने जो ये एंगल रखा था इनके कैरेक्टर में ऐसे ही रखा था कि ये रिटार्ड है। जैसे गुड डॉक्टर आती थी ना कि डॉक्टर बहुत अच्छा है लेकिन रिटार्ड है, ऐसे ये डॉक्टर बहुत अच्छी है लेकिन रिटार्ड है। तो ये वाला प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो ओवरऑल ये ड्रामे का बस अब आखिर का इंतज़ार है कि भाई ये खत्म हो जाए किसी तरीके से।
अब बस हो गई है इस ड्रामे को देख-देख के ना कि इसके अंदर सानिया का कैरेक्टर तो इतना कोई तकलीफ़देह है। नंबर 1 तकलीफ़देह कैरेक्टर इसमें सलमान का है, नंबर 2 सानिया का है, उसके बाद बाकी के कैरेक्टर्स आते हैं इसके अंदर। और अब इनकी बहन की ज़िंदगी भी खराब हो रही है, अब उनके मियाँ को भी अल्ट्रा खराब दिखाएँगे कि भई वो भी बहुत बुरा आदमी है। तो बस यही चल रहा है फिलहाल इस ड्रामे के अंदर। इसके खत्म होने का अब इंतज़ार है कि अंजाम क्या होता है। ठीक है जी, अगली एक साथ आने तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।